नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हरीश शर्मा विद्या सेंटर की तरफ से आपके लिए फिर आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें सामान्य विज्ञान से संबंधित 25 प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न मानव शरीर तथा मनुष्य में होने वाले जो विभिन्न रोग होते हैं उनसे संबंधित है। तो सामान्य विज्ञान का ये जो वीडियो है भाग नंबर 4 है। ऐसे भाग 3 पिछली वीडियो में बनाए जा चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें लिखा हुआ है रुधिर दाब को मापने वाला संयंत्र कहलाता है। जो रुधिर दाब है उसको मापने वाला जो संयंत्र है उसका नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 है रुधिर वाला। रुधिर में O2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? देखो, O2 जो है उसको ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है और रुधिर 2 प्रकार का होता है। इसमें 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। जो रुधिर कणिकाएं वो 3 प्रकार की होती हैं: श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। जो ये रुधिर है ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। जिसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। आगे का प्रश्न नंबर 3 है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अंत तक देखें। सामान्य विज्ञान, जिसमें बायोलॉजी से प्रश्न है। मानव स्वास्थ्य और मानव शरीर पर इस वीडियो में प्रश्न है। स्वास्थ्य से संबंधित भी प्रश्न हैं और मानव शरीर से संबंधित भी हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य की प्लाज्मा में उपस्थित हेपरिन कहाँ संश्लेषित होता है? देखो, अगर हम हेपरिन की बात करें तो हेपरिन क्या होती है? हेपरिन होती है जो मनुष्य का जो शरीर होता है, जब कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और खून बहने लगता है, तो उस खून को जो प्लेटलेट्स बनती हैं वो हेपरिन के कारण बनती हैं और हेपरिन की मदद से खून का थक्का बन जाता है और वो बहने से रुक जाता है। तो इस प्रश्न में जो आंसर रहेगा ये यकृत रहेगा। यकृत जो है रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन बी पर यहाँ टिक कर देंगे। हेपरिन के बारे में आप जान गए होंगे कि हेपरिन क्या है। हेपरिन जो है प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। जो दुर्घटनाग्रस्त जो भी कोई मनुष्य हो जाता है तो उसके खून को का जो स्रावन होता है उसको बहने से ये रोकता है। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है ईसीजी उपकरण किस को दर्ज करता है? तो जो ईसीजी उपकरण है इसमें ऑप्शन नंबर ए में फेफड़ों की कोशिका का विभवांतर, बी में लिखा हुआ यकृत कोशिका का विभवांतर, सी में लिखा हुआ है हृदय पेशियाँ का विभवांतर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी रहेगा, हृदय पेशियाँ का विभवांतर ईसीजी उपकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले लैंड स्टीनर, उसके बाद स्टैनली मिलर,
नंबर सी पर विलियम हार्वे और नंबर डी पर लीनियस। तो जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है इसकी जो खोज की थी विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलें तो लिखा है मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो रुधिर कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 भागों में उन्हें बांटा गया है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर बात लाल रुधिर कणिकाएं की हो रही है। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनका निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा पहला ऑप्शन है, बी दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा प्लेहा और चौथा वृक्क। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है जिनको इंग्लिश में बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहते हैं। आगे प्रश्न की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से जल्दी। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें। चलो प्रश्न नंबर 7 है, आगे लिखा हुआ है अपोहन का प्रयोग किस अंग की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। देखो जो अपोहन है उसको डायलिसिस के नाम से जाना जाता है और डायलिसिस जो है गुर्दे के द्वारा पूरी की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा, अपोहन को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलें। वृक्क पथरी में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक होता है। जो वृक्क पथरी है देखो यहाँ पर ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा कैल्शियम ऑक्सलेट। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। ऑप्शन है टिबिया, ऑप्शन बी ह्यूमरस, नंबर सी फीमर और नंबर डी फिबुला। तो जो मानव शरीर में सबसे लंबी जो अस्थि होती है वो फीमर होती है। और फीमर जो हड्डी है या अस्थि वो कहाँ उपस्थित रहती है फीमर, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये जो फीमर है मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि फीमर है ये कहाँ होती है। तो चलो प्रश्न नंबर 10 में है डर के समय। प्रश्न नंबर 10 में लिखा हुआ है डर के समय मनुष्य में किस हार्मोन का स्रावण अधिक होता है। तो जो डर इसमें लिखा हुआ है एड्रेनलिन दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब देखो कोई मनुष्य डर या भयभीत होता है तो उसमें एक हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन को एड्रेनलिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, एड्रेनलिन। अब प्रश्न नंबर 11 में लिखा हुआ है आँख से संबंधित है जो कि मनुष्य के नेत्र होता है। आइरस किसके जाकर को नियंत्रित करती है। जो आइरस है किसके आकार जाकर नहीं है, ये आकार है। यहाँ पर इस ये जो है इसको आकार है। किसके आकार को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन है पुतली, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी सिलियरी पेशी, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए पुतली रहेगा। जो आइरस है पुतली के जो आकार को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 12 में लिखा हुआ है रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम क्या हैं।
तो देखो, रेटिना में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसका नाम ऑप्शन ए में दृष्टि शंकु, ऑप्शन डी दृष्टि शलाका, ऑप्शन बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए बिल्कुल सही रहेगा, दृष्टि शंकु। आगे प्रश्न की तरफ चलें, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो आगे, प्रश्न नंबर 13 है। यहाँ पर लिखा है, मनुष्य में कृदंत या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। देखो, जो मनुष्य के दांत हैं वो 32 कहलाए जाते हैं, और इन 32 दांतों में मनुष्य के जो 32 दांतों में जो दांत हैं, कृदंत, रदनक, चमड़क और अचमड़क, ये होते हैं। और इसमें पूछा गया है कि छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। अब जो छेदक दांत हैं उनकी जो संख्या है 8 होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 8। आगे का प्रश्न है, मनुष्य जो हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य का जो हृदय है उनमें कक्षों या वैषम की जो संख्या है यहाँ पर 4 होती है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आगे का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। देखो, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उन्हें RBC के नाम से जाना जाता है, यानी रेड ब्लड सेल। इनका जो जीवन काल है ये 120 दिन का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। प्रश्न नंबर 16 है, रुधिर के परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। देखो, जो रुधिर है ये 2 वाहिनियाँ होती हैं, इसमें शिरा और धमनियाँ। तो रुधिर जो वाहिनियों में जो शिराएं हैं वो शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय की तरफ लाती हैं, और धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। और जो कोशिकाएं हैं वो शिराओं और धमनियाँ दोनों को जोड़ती हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है लिखा है, कौन शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। तो इसमें सीधा आंसर आप बता सकते हैं। अभी अभी बताया है कि जो शुद्ध रक्त है वो धमनियाँ ले जाती हैं, और जो अशुद्ध रक्त है उन्हें शिराएँ लेकर आती हैं हृदय की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अब प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलें, जो कि मानव स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है, प्रदूषित पानी पीने से होने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड है, ऑप्शन नंबर बी पोलियो, सी टीबी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रदूषित पानी से जो रोग होता है वो टाइफाइड होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलें, तो लिखा हुआ है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता। अगर मनुष्य में कोई विटामिन, यानी जो भी इसमें ऑप्शन है, की कमी हो जाए, तो उसका अगर एक्सीडेंट या कहीं से कट जाए, छिल जाए,
तो खून बहना बंद नहीं होता। तो इस विटामिन का नाम है के, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। विटामिन के की यदि मनुष्य में कमी हो जाती है तो उसका रक्त बहने से नहीं रुकता है। अब प्रश्न 19 की तरफ चलें। 19 में लिखा है, मनुष्य में नेत्रों के संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। देखो, जो मनुष्य है उसके नेत्रों के संचालन के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है, और विटामिन ए की कमी से मनुष्य के नेत्रों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यदि विटामिन ए की मनुष्य में कमी हो गई तो उसे रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 20 है, पालक की पत्तियां किस खनिज तत्व का स्रोत हैं। तो पालक की पत्तियां आयरन का स्रोत हैं, और आयरन को Fe कहा जाता है, यानी जो आयरन का प्रतीक है वो Fe है। प्रश्न नंबर 21, में लिखा है, कौन सी विटामिन सी किस में सहायक है। तो देखो, जो विटामिन सी है वो घाव भरने में और प्रतिरोधकता बढ़ाने में, इन दोनों में ही सहायक है। इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 लिखा है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो मुख्य स्रोत है गेहूं, चावल, बाजरा। इसका मतलब ये सभी इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 23, प्रोटीन का शरीर में क्या कार्य है। देखो, जो प्रोटीन है वो शरीर के निर्माण या शरीर की वृद्धि करने में सहायक है। यदि किसी मनुष्य में प्रोटीन की कमी है तो उस मनुष्य की वृद्धि रुक जाती है। अब इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, पेशी निर्माण करना बिल्कुल सही रहेगा, अस्थि निर्माण करना ये बिल्कुल सही रहेगा, और मस्तिष्क का निर्माण ये भी बिल्कुल सही रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, इसका ये सभी। प्रश्न नंबर 24, आहारी रेशे क्या कहलाते हैं। जो आहारी रेशे हैं उनको रूक्षांश भी कहा जाता है, सेलुलोज भी कहा जाता है, और रेशे। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ये सभी रहेंगे। अब अंतिम प्रश्न है 25, लिखा है, वसा के मुख्य स्रोत क्या हैं। जो वसा है उसके मुख्य स्रोत यानी जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाया जाता है। तेलीय पदार्थ, घी भी तेलीय है, मक्खन भी, मूंगफली भी। इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर भी सही रहेगा। इसी के साथ हम यहाँ वीडियो को विराम देते हैं। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।